हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी। पार्टनरशिप की हमारी ये वीडियो नंबर 29 है। इसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले हम इक्वेशन को अच्छे से देख लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दोनों में 1:1। दोनों ने कैपिटल पहले से ही शो की हुई है 3 लाख और 2 लाख की। ए ने ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है 5 लाख का। लोन कब दिया है? 1/10/2019। बी को सैलरी मिलनी है साल की 1 लाख रुपए। बी ने बी ने मान लो फर्म को कोई अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रखी है, इसलिए फर्म ने क्या करना है? 10,000 रुपए महीने का रेंट पे करना है। किसको पे करना है? बी को पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 9%। फर्म के पास पहले से ही लॉसेस हैं 28,500 के, और हमको क्या करना है? 31/3/2020, मतलब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। ये डाटा है मान लो कब का? 1 अप्रैल 2019। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31/3/2020। अपने को क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में अपने पास पहले से लॉसेस रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, बी को मंथली रेंट देना है, सैलरी भी देनी है 1 साल की बी को। फर्म को लोन दिया हुआ है ए ने 5 लाख का, कैपिटल लगी हुई है 3 लाख 2 लाख। प्रॉफिट और लॉस अगर होंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल। तो सिंपल सी बात, यहां पर अपने पास दो मेन ऐसी आइटम्स आई हैं जिन आइटम्स की वजह से अपने को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करना होगा। पहली आइटम कौन सी है? वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अपने को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि लोन दिया हुआ है। अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं बोल रखी है। ये बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं दी हुई है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे? लोन के ऊपर हम कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाले हैं। दूसरी बात, मंथली सैलरी पे करनी है बी को। बी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म को यूज करने के लिए दे रखी थी, इसलिए फर्म ने क्या करना है? 10,000 रुपए महीने का उसको रेंट पे करना है। और ये रेंट पे करना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, ये दोनों आइटम्स है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं उनको हमें कहां शो करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कराना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। पहले लॉस है अपने पास 28,500 का, तो यहां पे लिख लेते हैं टू लॉस या लॉसेस फॉर द ईयर। हमारे पास पूरे साल का जो लॉस आया हुआ है पहले से वो 28,500 है। अब सिंपल सी बात, आप मंथली पहले रेंट पे कर दीजिए। कितना रेंट पे करना है बी को? 10,000 रुपए महीना। रेंट क्यों पे करना है जबकि हमारे पास तो लॉस है? देखो, अगर फर्म किसी बाहर की पार्टी से लोन लेती, वो या बाहर की किसी पार्टी से जगह किराए पे लेती, मान लो वो ए और बी नहीं है, हमने किसी XYZ किसी भी पार्टी से मैंने मान लो जमीन ली फैक्ट्री के लिए, तो फर्म क्या कहेगी? भाई मेरे को लॉस है, मैं तेरे को रेंट पे नहीं करूंगी। रेंट पे आपको हर हालत में करना ही होगा, नहीं तो वो बंदा क्या करेगा? आपसे रेंट का एग्रीमेंट छीन लेगा, या रेंट के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपसे जमीन क्या ले लेगा? वापस ले लेगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम उसको लॉस की हालत में भी क्या पे कर दें? इंटरेस्ट पे कर दें लोन के ऊपर, और रेंट भी पे कर दें। इसलिए बी ने मान लो फर्म को एक प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिया है, तो फर्म का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, फर्म का ड्यूटी बनता है कि फर्म उसको हर हालत में रेंट पे करने वाली है, बेशक से फर्म के पास पहले से लॉस है। तो फर्म क्या पे करेगी? रेंट पे करेगी। टू रेंट टू बी कितना पे करेगी? 10,000 रुपए महीने का है, तो 1 साल का कितना रेंट हो गया? 1,20,000 रुपए का रेंट हो गया। इसी तरह से अपने को क्या करना है? ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है 5 लाख रुपए का। फर्म के इस लोन के ऊपर फर्म उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाली है। तो बी प्रैक्टिकल, फर्म बाहर से लोन लेती उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट चुकाती, चाहे लॉस था। इसी तरह से अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म क्या करेगी? उसको हर हालत में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाली है। 5 लाख के ऊपर अगर आप 6% इंटरेस्ट चेक करोगे तो कितना बनेगा पूरे साल का? 30,000। पर ये लोन कब दिया है? 1/10/2019। 10वां महीना, 11वां, 12वां, 13वां, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 6 महीने हमने लोन यूज किया है। तो अपने को क्या करना है? आधे साल का इंटरेस्ट चार्ज करना है। मतलब 5 लाख के ऊपर अगर आप 6% की बात करें तो पूरा साल का बनता है 30,000, पर अपने को लोन
6 महीने यूज किया है, इसलिए अपने को चार्ज करना है सिर्फ 15,000 रुपए। तो आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन की, टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स। किसका लोन है ये? लोन दिया हुआ था ए ने, एज लोन। तो अपने को कितना पे करना है? 15,000 पे करना है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, मंथली रेंट, लोन, इन सारी बातों में से सिर्फ 2 बातें ऐसी थी, मंथली रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करना पड़ा। तो देखा जाए तो फर्म को पहले से ही लॉस था, 1,20,000 का हमने रेंट पे कर दिया, 15,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। हमारे पास क्रेडिट साइड में फर्म की नजरों में इस वक्त कोई भी इनकम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे, रेंट भी दे दिया, ये भी दे दिया। तो अल्टीमेटली जब आप इन सारे नुकसान को टोटल मार के देखोगे तो अपने पास कितना नुकसान हो गया? 1,63,500 रुपए का, 1,63,500 रुपए का नुकसान हो गया। कौन शेयर करेगा? ये पार्टनर्स, क्योंकि फर्म प्रॉफिट कमाती है तो पार्टनर्स में बांटती है, लॉसेस होते हैं तो लॉसेस भी किसको डिवाइड करती है? पार्टनर्स को। तो यहां पर हमारे पास जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 1,63,500 रुपए का। ये 1,63,500 रुपए का लॉस अपने क्या करना है? पार्टनर्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना ट्रांसफर होगा? 1,63,500 रुपए का अगर आप हाफ करोगे तो इसके पास चले जाएंगे 81,750 और यहां पे भी 81,750। तो ये हमारे यहाँ पे आके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दोनों तरफ का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1,63,500 और यहाँ पे हो जाएगा 1,63,500। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या है? अपने पास यहाँ पे लॉस आ रहा है, फर्म का नियम है, फर्म का रूल है। अगर अपने पास पहले से ही लॉसेस आ रहे हैं तो बताओ, लॉसेस के केस के अंदर क्या आप किसी पार्टनर को सैलरी पे कर पाओगे? नहीं। क्या आप किसी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर पाओगे? नहीं, क्योंकि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, सैलरी पे करना, पार्टनर को कमीशन देना, ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। अपने को ये सैलरी, ये कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी देना होता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो। पर यहाँ पर हमारे पास लॉस आ रहे हैं और ये लॉस हमने क्या किया? यहीं पर ही पार्टनर्स में बांट दिए। इसलिए अपने को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पीछे से लॉस आ गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बेसिकली बात क्या देखनी है? रेंट को पे करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के लिए अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। लॉस हमारे पास क्वेश्चन में अगर आ रहा है तो आप लॉस को यहीं पर ही पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। हमको आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि जब हमारे पास लॉस चल रहे हैं तो आप कहां से किसी को सैलरी और कहां पर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाओगे? नहीं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे करने की हालत में नहीं है, इसलिए अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में रेडी ही नहीं करना है। ये क्वेश्चन अपने को यहीं पर ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ही खत्म करना होगा। लॉस अपने को यहीं डिवाइड करने हैं, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने को एक डिफरेंट सा केस और स्टडी करना है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।